Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. Today, our topic of discussion is what happens when the diabetes is uncontrolled and the complications one has. And secondly, how we can control these diabetes so we can avoid such complications. So Farah, tell me, how many types of complications are there? So Seema, there are two kind of complication. One is chronic complication and one is acute complication. So I'll first explain our viewers about the acute one. क्योंकि acute daily routine में हम face करते हैं and chronic हमारे chronic है. So acute में the most common one is hypoglycemia and hyperglycemia. Hypoglycemia जबकि आपके शुगर्स बहुत नीचे चले गए, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ. उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना शुगर नीचे जाएगा उतना बॉडी में कंफ्यूजन, आपको कोल्ड फ्लैशेस आएंगे, आपकी ब्लर विजन होगी, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे. सो ट्रीट इट वेल. और उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट इट विद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. वैसे हम हमेशा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, पर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए सिंपल कार्ब्स लेने. एंड सिंपल कार्ब्स आर लाइक प्लेन ग्लूकोज, या डॉक्टर्स, आपके डायबिटीज एजुकेटर्स आपको बोलते हैं कि कीप ऑरेंज वाली टॉफी अपनी पॉकेट में, क्योंकि जितना क्विक वो आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा उतना शायद डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं करेगी, क्योंकि वो मिल्क बेस्ड है, उसको ग्लूकोज में चेंज होने में टाइम लगेगा. तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है जिसमें आपके शुगर्स नीचे जा रहे हैं, आप पहला सबसे ज्यादा एक्यूट जो फीचर है, जो सिम्टम है, वो हाइपोग्लाइसीमिया है. और ये हाइपोग्लाइसीमिया टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में देखने में मिलता है. लेकिन जो टाइप 1 वाले में, क्योंकि उनको इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना है, तो उनके में स्पेशली बच्चों में ये एपिसोड फास्ट दिखने के चांसेस होते हैं. बट या वट एवर इट इज, द टाइप 1 और टाइप 2 यू हैव टू मैनेज इट. नाउ सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन इज हाइपरग्लाइसीमिया. नाउ हाइपरग्लाइसीमिया इज पर इंक्रीज, यानी कि आपके ग्लूकोज लेवल्स टू हाई हैं. अभी जो टू हाई हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए? टू हाई का मतलब है यू नीड टू चेक व्हाट यू आर ईटिंग. आप क्या खा रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटी लेवल्स है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर्स बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं. जितना डेंजरस टू लो है उतना डेंजरस टू हाई भी है. इसके साथ साथ आता है दो बड़े ही कॉमन सी चीजें जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. ये जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ये मोस्ट कॉमन इन टाइप 1. कभी कभी टाइप 2 में भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप 1 में देखा जाता है. एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो आपका ग्लूकोज है वो टू मच है, क्योंकि आपका इंसुलिन नहीं है इतना. तो आपकी जो लिवर है वो एनर्जी के लिए आपके फैट्स तोड़ना शुरू करता है, ना कि ग्लूकोज या शुगर. अब जब वो फैट्स तोड़ रहा है तो वो फैट्स इतने ज्यादा तोड़ देता है कि बॉडी में केमिकल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कीटोन. ये जो कीटोन केमिकल आ जाता है आपकी बॉडी को, और ये बहुत ही जल्दी ये आपको सिम्टम्स डीकेए के दिखेंगे, जिसमें कि आपको आपके पेशेंट के पास से जो उसकी ब्रेथ सांस होगी उसमें से फ्रूटी स्मेल आएगी और आपके पेशेंट सडनली कोलैप्स हो सकते हैं. तो ये एक बहुत ही कॉमन टाइप 1 में कॉमन सिम्टम है. और एक आता है सिम्टम हाइपर और स्मॉलर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि हमारे जो इंसुलिन है वो बॉडी में इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इस इंसुलिन नाम के हार्मोन से रेजिस्टेंट हो गई है. अब जब ये रेजिस्टेंट हो गई है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजन और कोलैप्स, ये चीजें हो सकती हैं. तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डीकेए एंड एचएचएनएस, ये 4 चीजें बहुत
कॉमन चीजें हैं जो कि अगर हम अपने डायबिटीज को मैनेज ना करें तो डायबिटीज के लोग इन 4 सिम्टम्स को देख सकते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हम अपने डायबिटीज मैनेजमेंट को अच्छे से सीखें। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स इस चीज को सीखें और बड़े अपने आप सीखें, क्योंकि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं तो उन लोगों के लिए ड्राइविंग करना, एक्सरसाइज करना एक चैलेंज है। हाँ, बिकॉज पेशेंट्स जो हमारे पास भी आते हैं फरहत, देयर आर लॉट मैनी जो हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया के एपिसोड्स से गो थ्रू कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, स्पेशली हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। करेक्ट। तो सीमा, मैं तो उसके लिए ये कहूंगी कि हमें उस सिचुएशन तक पहुंचना ही क्यों है, हमें उस सिचुएशन तक जाना ही नहीं है। हमें अपना, अगेन हम घूम फिरकर एक ही चीज पे आ जाते हैं, वी हैव टू करेक्ट आवर डाइट. We have to take a diet which is balanced, which has all the major macro and micronutrients which can delay these symptoms, और हम इन symptoms को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, इनको आने ही ना दें। अब ये तो हमने acute symptoms की बात कर ली है। Now what are the chronic symptoms, सीमा? Yeah, firstly the word chronic means over the time जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं बाद में इश्यूज होते हैं, दीज आर बेसिकली क्रॉनिक इश्यूज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमनली देखा जाता है, जनरली डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है, लोगों को हाइपरटेंशन हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, फिर उनको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हो और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो योर ब्लड वेसल्स आर बिकमिंग हार्डर एंड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर वेरी कॉमन। Another important thing is kidneys, because over the time आपको डायबिटीज है बट आप सोचते हो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, डाइट कुछ भी खाऊं, you like to have मीठा also, you like to have fruits also, biscuits, breads, इसमें क्या होता है, over the time the kidney starts getting damaged. किडनी का important रोल क्या है, to basically remove waste and extra fluid from the body. और सिंस किडनी डैमेज हो गई है तो आपके बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाएगा, आपको वाटर रिटेंशन हो जाएगी पैरों में, किडनी से वेस्ट नहीं निकलता है। समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि जब आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आपकी नर्व्स जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं। समटाइम हम सुनते हैं डायबिटिक कहते हैं मुझे ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ या मेरे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं, तो नर्व्स ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पा रही हैं और आपका डिसओरिएंटेशन हो जाता है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, इवन स्मेल में फर्क आता है, सेंसेशन का फर्क आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब ये नर्व्स में सर्कुलेशन कम हो जाती है या सेंसेशन कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फीट में नहीं पहुंचता फर्क, एंड लॉट ऑफ पीपल देन उनके जो वुंड्स होते हैं पैर के वो हील नहीं होते हैं। सो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको लग रहा है कि आपके पैरों में कोई टिंगलिंग फीलिंग आ रही है या कोई आपको लेग्स में कोई इश्यू आ रहा है, प्लीज अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। दैट मीन्स यू माइट बी हैविंग डायबिटीज की वजह से लेग में प्रॉब्लम। तो इट मीन्स कि हाई शुगर्स अगर हैं, सो जो डायबिटीज के लोगों के केयर टेकर्स हैं, they should check their feet on a regular basis. एंड अगर कोई वुंड हो गया है, कहीं आपको लग गई है, तो वो हील क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जल्दी हीलिंग हो जाती है, डायबिटिक्स में टाइम ज्यादा लेता है, बट अगर बिल्कुल हील नहीं हो रहा है देन दे नीड टू डिस्कस विद द डॉक्टर। परफेक्ट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा हो गई है, हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसमें भी शुगर ज्यादा हो गई है, जहां मीठा होगा वहां बैक्टीरिया आएगा। Correct. तो सलाइवा अट्रैक्ट्स मोर बैक्टीरिया विच विल मेक द बॉडी एसिडिक, हमारे गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे टूथ का इनेमल निकल जाता है। So that is how the gum disease also develop in diabetes. So kidney get affected, your blood pressure is out of control, your heart will get affected, your nerves are getting affected, your legs are getting affected. Even apart from that, your gums are also getting affected. Correct. So one of your chances of not managing your diabetes is leading to further complications, which as Farah said can be acute as well as chronic. Yes.
Correct. So it means whether it is acute or chronic. Acute है तो quick solutions हमारे पास होने जरूरी है. Yeah. और अगर chronic है तो every visit पे जब आप अपने डॉक्टर और डायबिटीज एजुकेटर्स से मिल रहे हैं वो आपको गाइड कर ही रहे हैं कि हाउ यू कैन मैनेज एंड हाउ व्हाट यू कैन डू. लेकिन अब सीमा एक वो क्या हम कैसे ये सब चीजों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? Yeah. But the most important thing is कि अब ठीक है, I'm diabetic, no problem. But everything is manageable now. With advance in technology, the things have really changed. So we need to manage our diabetes so we don't reach to these issues of acute or chronic complications. So Farah, tell me, if a diabetic, how often he should monitor his sugars, when he should monitor his sugars? Okay. So सीमा, अब एक हुआ एकदम न्यूली डायग्नोज डायबिटिक और एक हुआ जो कि बहुत टाइम से जिनको डायबिटीज है. Yeah. जिनको टाइम से डायबिटीज होती है उनको अच्छे से आइडिया होता है कि व्हाट दे नीड टू डू, हाउ दे नीड टू मैनेज. लेकिन जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है पहली चीज SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज. अब ये SMBG वो कैसे कर सकते हैं? तो जो न्यूली डायग्नोज्ड हैं आपको अपने पास एक ग्लूकोमीटर रखना है. यू नीड टू चेक योर फास्टिंग शुगर, यू नीड टू चेक योर आफ्टर मील 2 आवर्स ऑफ आफ्टर मील शुगर्स. और जो आप अपने 2 आवर्स कैलकुलेट करेंगे अपनी मील से वो अपनी लास्ट बाइट से 2 घंटे कैलकुलेट करिए. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी शुगर टेस्ट करी फास्टिंग शुगर 8 बजे, जब तक आपने कुछ नहीं खाया था, आपका डिनर रात को 8 बजे हुआ था. फराह, एक जब हम कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया था तो क्या वो मॉर्निंग टी के बाद गाना चाहता है कि बिफोर यू टेक योर मॉर्निंग टी ऑल्सो? So it is before your morning tea. So you can have water but nothing else, because अगर आप मॉर्निंग टी भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी तो बॉडी ग्लूकोज और इंसुलिन रिलीज करेगी, तो वो फास्टिंग स्टेट नहीं कहलाएगी. जब हम फास्टिंग बोलते हैं तो शुड बी कंप्लीट फास्टिंग की 8 बजे आपने अपना डिनर लिया है और सुबह 8 बजे आप उठे, सबसे पहले हमने उठते ही अपनी ब्लड शुगर चेक करी जो कि फास्टिंग होगी. फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, 9:30 बजे अगर हम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करें 10:30, 11:30 बजे आप अपनी PP जिसे हम बोलते हैं आफ्टर पोस्ट पैरेंडियल शुगर वो टेस्ट करिए. तो ये जो एक सेट है फास्टिंग एंड 2 आवर्स आफ्टर मील, ये एक सेट हुआ. तो जो न्यूली डायग्नोज है आप अपनी शुगर्स इस सेट में टेस्ट करिए कि आपकी शुगर्स में क्या डिफरेंस है. आफ्टर मील्स शुगर कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है. फास्टिंग शुगर में जो मेडिकेशन चल रहा है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करे हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं. तो ये हुआ हमारा SMBG एक सेट. ये हुआ. कभी कभी आप प्री एंड पोस्ट लंच कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट डिनर कर सकते हैं. तो आप अपनी इस तरह से वीकली शुगर मैनेज कर सकते हैं. बस एक सिर्फ आपको अपना लॉग मेंटेन करना है, वो आपके डॉक्टर आपके एजुकेटर के लिए भी इजी होता है आपके शुगर्स की फ्लक्चुएशंस देखना. उसके बाद हम बात करते हैं जिनको की डायबिटीज ऑलरेडी है. अब जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है वो भी अपना SMBG कर सकते हैं. उनको इतना फ्रीक्वेंट करने की जरूरत नहीं है कि वो हर रोज कर रहे हैं. लेकिन हाँ, अगर आप इंसुलिन पे हैं या आपका डॉक्टर इंसुलिन चेंज करता है या मेडिसिन चेंज करता है, देन प्लीज चेक योर फास्टिंग एंड PP शुगर. That means diabetic, newly diagnosed, or person who's been diabetic from a long time. In both the cases, fasting and post meal is equally important. बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है. न्यूली डायग्नोज को थोड़ा जल्दी अपने शुगर्स टेस्ट करने होंगे एंड नॉन डायबिटिक्स को इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन डायबिटिक्स फिर अपना चेक हर 3 मंथ में अपनी फास्टिंग शुगर, HbA1c, अपने लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT चेक करते ही करते हैं. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंड इज आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, या मैं ये बोलूं कि आप प्री डायबिटिक की रेंज में हैं, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. That means you are slowly approaching towards diabetes. Correct. So because slowly you are approaching towards diabetes, and डॉक्टर ने भी आपको बोला है कि okay, we'll do the lifestyle modification, you can change the diet, you can change your exercise pattern, etc. उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम अपने शुगर्स
हर 6 महीने में अपने ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहें, और उन 6 महीनों में मान लीजिए 1 साल में कहीं पे आपके ब्लड शुगर फास्टिंग ज्यादा आई है, देन गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट विच इज HbA1c, और अगर आपका HbA1c इज मोर देन 6.7%, प्लीज स्पीक विद योर डॉक्टर देन. Yeah. This is a very important thing. And जो लोग डायबिटिक हैं वो कैसे ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकते हैं? एज फरा सजेस्टेड यू नीड टू मॉनिटर. एंड व्हेन शी वाज टेलिंग अबाउट HbA1c, डायबिटिक का HbA1c अगर 7% है, इट्स वंडरफुल, बट इफ यू कैन ब्रिंग डाउन टू 6.7, दैट विल बी रियली गुड. Then you are very much in a safe zone. Correct. That means you are managing your diabetes with medication wonderfully. Correct. The second important thing is for smokers. They need to reduce or in fact stop smoking. Correct. Because the people who smoke, they getting these complications which we have discussed earlier, chances are more compared to a normal diabetic. And उसके अलावा इस लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जैसे कि मैंने और लास्ट टाइम तरनजीत मैम साथ में थे, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, वेजिटेबल्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं. हमारी हर मील का पार्ट होना प्रोटीन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बारी जैसे सीमा ने अभी बोला कि किडनी, जहां पे किडनी की बात आती है तो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि प्रोटीन्स अब हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं क्योंकि हमारी किडनी खराब हो जाएंगी, या मेरा HbA1c इज 9%, ओ माय गॉड इट इज कमिंग ऑन माय किडनी सो आई विल नॉट हैव प्रोटीन. इट्स नॉट लाइक दैट. हमको अपने प्रोटीन्स का, सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है. एंड क्या प्रोटीन्स खाने, किस क्वांटिटी में खाने हैं, यू हैव टू स्पीक विद ईदर अस मेटाबॉलिक बैलेंस कंसल्टेंट्स or your diabetes educators. Yeah, and along with this, physical activity. We all lead a very sedentary lifestyle, so especially diabetics should walk post meals. When you had your lunch, maybe instead of going in straight away lying down, just 10 minutes, a normal relaxed walk, not a brisk walk, will really help. Post dinner, the walk really helps. Even women who are pregnant and being diabetic now during their pregnancy stage should do little bit of walking post meals, which is post lunch and dinner. So physical activity in any stage, whether you are a child or you are pregnant or you are old, diabetic, non-diabetic, is equally important. Yes. So here are a few complications as we discussed and the management so that you can avoid such complications. Yes, and it's better इन कॉम्प्लिकेशंस को हम आने ही ना दें, हम उसको पहले ही प्रिवेंट करें. सो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंशन वी कैन इजीली डू अगर हम अपनी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करते हैं. यू आर सीइंग योर डायटिशियन, योर डॉक्टर इन टाइम, हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं. Yeah. So next Monday we'll be again here with another interesting topic regarding diabetes. And in case you have some queries, please forward your questions to us. We will love to address them. Thank you so much. Thank you so much.